प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और आज हम बात करते हैं भरोसे के विषय में। चिंता का आरंभ विश्वास का अंत है और विश्वास का आरंभ चिंता का अंत है। कभी भी जब किसी पर या किसी बात पर जो भरोसे योग्य लगती है तो हम भरोसा करते हैं, तो ये चिंता का अंत कर देती है। इसलिए यह सीखना बहुत महत्वपूर्ण है कि भरोसा क्या है और कैसे भरोसा करना है। हम विशेषकर परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। यदि हम देखें नीति वचन 29 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। भरोसा हमें भार, बोझ या चिंता के बिना जीवन व्यतीत करने के योग्य करता है, क्योंकि हमें आत्मविश्वास है कि कोई अन्य हमारे लिए उन बातों का हल करेगा। ये महसूस करने की बजाय हम निरंतर एक भारी बोझ को उठाते रहते हैं। हम हमारे प्राणों में एक हल्केपन का आनंद जो है वो ले सकते हैं। परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखना और उस पर हमारी चिंता को डाल देना यह मांग करता है कि हम इसे करने का निर्णय करें। भजनकार दाऊद ने अक्सर परमेश्वर में अपने भरोसे को रखने के लिए बोला था। शब्द है रखना, एक क्रिया शब्द है जो हम अक्सर तब परमेश्वर के वचन में देखते हैं जब वह हमें क्या करने के लिए निर्देश दे रहा होता है। जैसे कि प्रेम को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, शांति के जूते पहन लो। इस तरह परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो। बाइबल कहती है, भजन संहिता 55 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो और वह तुम्हें संभालेगा। मुझे बोझ के भार को उतारने का विचार पसंद है। हम अक्सर भारी हृदय, दबे मन के साथ रहते हैं, पर परमेश्वर हमें एक उत्तम जीवन जीने के लिए निमंत्रण दे रहा है, जो कि केवल उस पर भरोसा रखने के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि वह जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें अपने विश्राम में प्रवेश कराएगा। परमेश्वर में भरोसा असल में क्या है? ये शब्दों से बढ़कर है। यह मेरे बोझ के भार से मुक्त होना है, एक निर्णय क्रिया जो मेरे प्राण यानी कि मन, इच्छा और भावना के लिए आराम को ला सकती है। केवल आप कल्पना करें कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप पत्थरों से एक भारी थैला उठाए हुए जा रहे हों और आप इस काम के स्थान पर, जिसे बोल सकते हैं कि बाजार में या चर्च में लेकर जाते हो, और ये एक भारी बोझ है पर आप इसे निरंतर उठाए रहते हैं। अब कल्पना करें कि आपने इसे उतारा है या इसको उतार के फेंक दिया है। केवल सोचिए कि आप कितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे और सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। इसलिए जब हम चिंता करते हैं कि हम अपने भार को परमेश्वर को सौंप देने की बजाय खुद उठाते हैं, हम निरंतर वो कार्य करते रहते हैं और चलते रहते हैं और जो हमें करने की आवश्यकता ही होती है। पर भार का बोझ हम पर तनाव की एक बड़ी मात्रा को रखता है और हमारे जीवन को बहुत मुश्किल बना देता है। बहुत ही विकट परिस्थितियां हमारे सामने वो पैदा कर देता है। आप परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा अपने बोझ को उतारने का निर्णय कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं जो मुझे बताने में उतावले होते हैं कि वे अपनी समस्याओं के हल के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, और फिर भी वे मुझे बताते हैं कि वे डरे हुए, चिंतित और जिसे बोल सकते हैं दुस्साहसपूर्ण यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये मुझे बताते हैं कि वे विश्वास करते हैं कि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और वो परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं, पर उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया है। वे कहते हैं कि वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, फिर भी वे बहुत सी बातों की चिंता के बोझ तले दबे रहते हैं। मैंने ये सीखा है कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में चलने का उत्तम ढंग उसके साथ सच्चा होना है। वह पहले से सच्चाई को जानता है, पर ये हमें इसका सामना करने में सहायता करेगा। अगर एक व्यक्ति पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा करने की स्थिति तक नहीं पहुंचता है तो इसके बारे में परमेश्वर के साथ ईमानदार होना अच्छा है।
यदि हम देखें मरकुस 9 बाब और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर। यहाँ पर एक पिता के बारे में एक अच्छी कहानी है जो अपने पुत्र की चंगाई की तलाश में था। मैंने सदा उसकी ईमानदारी को पसंद किया और यह अच्छी बात है यह कि उसने अपना चमत्कार प्राप्त किया। हम सबके पास कई समय पर हमारे विश्वास के साथ शंकाएं होती हैं। हम सभी समय में परमेश्वर पर भरोसा करने में वृद्धि कर रहे हैं और सीख रहे हैं, पर वृद्धि में समय लगता है और यहाँ पर दोषी महसूस करने का कोई कारण नहीं है। अगर परमेश्वर में आपका भरोसा अभी परिपक्व नहीं यानी कि पक्का नहीं है। मैंने बहुत सालों से परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में बहुत सीखा है और जब मैं वचन अध्ययन करता हूँ तो और ज़्यादा सीखता हूँ। जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, भरोसा उसके बारे में जो हम जानते हैं उस पर निर्भरता है। अगर हम ये विश्वास नहीं करते कि व्यक्ति भला, न्यायी, दयालु, प्रेमी और भरोसे योग्य नहीं है, तब हम उस पर अपना भरोसा नहीं रख सकते। मैंने ये पाया कि परमेश्वर के गुण के अच्छी तरीके से अध्ययन ने अद्भुत रीति से मुझे ये सिखाने में सहायता की है कि कैसा मैंने अपना पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखा है। उदाहरण के लिए परमेश्वर के चरित्र के पहलुओं में से एक जो मुझे बहुत तसल्ली देता है वो ये है कि वह न्यायी है। इसका अर्थ यह है कि वह सदैव गलत बातों को सही करेगा। मैंने बहुत बार मेरे जीवन में उसके न्याय का अनुभव किया है और जब मैं कुछ उसको सहन कर रहा हूँ जो अन्याय या अनुचित व्यवहार प्रतीत होता है, मैंने परमेश्वर पर उसके अपने ढंग और समय में उसे गलत बातों को सही करने के लिए भरोसा कर सकता हूँ। जीवन सदैव अच्छा नहीं होता है, पर परमेश्वर है और जब हम उसमें अपना भरोसा रखते हैं, हम बोझ के भार से मुक्त होते हैं। वह हमारे बदले में कार्य करता है और हमारी स्थिति में न्याय को लाता है। न्याय लाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना मुझे उस कार्य से आज़ाद करता है जो मैं स्वयं करने का प्रयास कर रहा हूँ। परमेश्वर साफ साफ अपने वचन में कहता है कि बदला लेना उसका काम है और वह उसके लोगों के दुश्मनों से बदला लेना है। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 30वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर के न्याय का अनुभव करने के लिए हमें उसको इस स्थिति को सौंपने और स्वयं प्राप्त करने से और हल करने से इनकार करने के इच्छुक होना चाहिए। यानी कि जो स्थिति है खुद हल करने की कोशिश ना करें, उसको परमेश्वर को सौंपें। हम आम तौर पर अपनी स्वयं की देखभाल करने के लिए प्रयास करते हैं और अक्सर थक जाते हैं। हम असफल ही होते हैं जब तक हम परमेश्वर पर भरोसा करके देखने के इच्छुक नहीं होते। एक बार जब हम ऐसा करते हैं और उसकी वफादारी का अनुभव करना आरंभ होता है तो बार बार भरोसा करना चुनौती भरा हो सकता है। वह तुरंत हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं। हम विश्वास और धैर्य से परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। इंतजार करने वाला भाग एक परीक्षा है जो कि आम तौर पर हमारे विश्वास को खींचकर नए स्तर पर लेकर जाता है। परमेश्वर अच्छा, दयालु, पवित्र और भला है। वो उदार है और विश्वास योग्य और सच्चा है। परमेश्वर प्रेम है, वो सभी समयों में एक समान है और हम उसके वचन को पूरा करने के लिए उस पर निर्भर हो सकते हैं। किसी पर भरोसा करना जिस पर हम विश्वास करते हैं कि वह हमसे प्रेम करता है और सहायता भी करना चाहता है, तो भरोसा करना आसान हो जाता है। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करने के लिए इंतजार कर रहा है और हमें केवल ऐसा करने के लिए उस पर भरोसा करना है। जब मैं पीछे मुड़कर अपना जीवन देखता हूँ, मैं निश्चितता से कह सकता हूँ कि परमेश्वर वफादार है। वह सदैव हमारे लिए वहाँ होता है, यहाँ तक कि तब भी जब हम उसे नहीं देखते या महसूस नहीं करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि वो कार्य कर रहा है, वो सही समय पर अपने कार्य के प्रमाण को प्रकट करेगा या दिखाएगा। जब इंतज़ार लंबा लगता है तो हिम्मत मत हारें।
निरंतर परमेश्वर पर भरोसा करते रहें। जब कभी भी मुझे परमेश्वर पर भरोसा करने में मुश्किल होती है, मैं अतीत में मेरे लिए की गई उन बातों को याद करता हूँ और पुनः यकीन होता है कि वह फिर से इसे करेगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत दानव को मारा था और हर कोई उसे निराश कर रहा था और उससे कह रहा था कि वह असफल हो जाएगा, उसे वह शेर और रीछ याद आया जिसे उसने परमेश्वर की वफादारी सहायता के साथ मार गिराया था। उसके विश्वास को बल मिला और वह गोलियत को मारने के लिए गया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हो सके तो अभी उन कुछ समयों की सूची बनाने के लिए समय निकालें जब आपने अपने जीवन में परमेश्वर की वफादारी का अनुभव किया था। मैं आपको निश्चय दिला सकता हूं कि यह आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपके जीवन में वर्तमान आवश्यकताओं के लिए आपको ज़्यादा आसानी से परमेश्वर पर भरोसा करने के योग्य करेगा। मैंने सुना है कि शब्द वफादार को भरोसेमंद होना या निर्भरता करके परिभाषित किया जा सकता है। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। उसने हमें कभी ना छोड़ने और कभी ना त्यागने का वादा और हमारे साथ होने का वादा किया हुआ है। जब हम परीक्षाओं में से निकल रहे होते हैं, वह हमारे साथ है और सदैव हमारी सहायता करता है। और जब सभी हमारे को त्याग देते हैं, वो हमारे साथ है और हमसे वफादार बना रहता है। भरोसा आत्मविश्वास होना कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पास आत्मविश्वास होता है तो जीवन कितना आसान होता है। यह विश्वास करना है कि हम एक कार्य कर सकते हैं, तो यह हमें आनंद और सकारात्मक उम्मीदों के साथ साहस का जीवन व्यतीत करने के योग्य करता है। यीशु मसीह में विश्वासी होते हुए हमारा आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए। हम सबके पास कुछ क्षेत्रों में आत्मविश्वास होता है, पर परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में हम आत्मविश्वासी हो सकते हैं। भरोसा उसमें आत्मविश्वास है जिस पर भरोसा किया जाता है और मसीह में आत्मविश्वास हमें आरामदायक बनाता है। यह हमें आसानी से कार्य करने वाला बनाता है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम वो कर सकते हैं जो किया जाना चाहिए। आत्मविश्वासी भरोसा तनाव, दबाव, चिंता और असफलता के भय को दूर करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भावनाएं चंचल होती हैं, वो बिना बताए किसी भी समय बदल जाते हैं। जैसे कि आप एक नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं और शुरू में आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, ओह गवर्नमेंट जॉब निकली है, मेरे को उस फॉर्म को भरना है। बहुत ही उत्साहित होते हैं। आप विश्वास करते हैं कि आपके पास उस क्षेत्र में कौशल है, आपके पास एक्सपीरियंस है। अपने इंटरव्यू के आधे मार्ग पर आप महसूस करते हैं कि इंटरव्यू ले रहा व्यक्ति आपको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है और अचानक वो विचार, जो हो सकता है कि सत्य ना हो, आपके आत्मविश्वास को खोने की भावनाएं आपको देता है। फिर भी अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप उसका अनुग्रह देने के लिए भरोसा कर सकते हैं और आप ये आत्मविश्वासी होने के द्वारा इंटरव्यू देना जो है वो जारी रख सकते हैं कि अगर ये सही नौकरी है तो आपको मिल जाएगी। शैतान नहीं चाहता कि हम आत्मविश्वासी हों क्योंकि वो जानता है कि इसके बिना हम जीवन में ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो लोग बहुत गुणवान, बुद्धिमान और योग्य होते हैं, उन्हें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास हमारे लिए वैसा ही है जैसा एक हवाई जहाज के लिए ईंधन है। एक हवाई जहाज के पास उड़ने की शक्ति होती है, पर फिर भी यह ईंधन के बिना जमीन पर ही खड़ा रहता है। अगर हमारा आत्मविश्वास लोगों या वस्तुओं पर गलत रखा हुआ है तो निरंतर आत्मविश्वासी होना असंभव है क्योंकि वह बदल जाता है या बदल सकता है। पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता और वो झूठ नहीं बोलता। वह एक चट्टान है जिस पर हम एक ऐसे संसार में खड़े रहते हैं जो कि अनिश्चितता के चक्रदार समुद्र में है। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है, पर जब तक हम सब स्वयं
स्वयं करने का प्रयास करते हैं, खुद ही करने की जो चेष्टा करते हैं, वे हमारी सहायता को हम पर थोपेगा नहीं। परमेश्वर आश्चर्य काम करने से प्रसन्न होता है और ऐसा वो करेगा अगर हम बातों को उसके हाथों में सुरक्षित रखेंगे। वे हमारे जीवन में सहभागी होना चाहता है और जब हम उसे ऐसा करने की अनुमति देते हैं, हम आराम से रह सकते हैं। पवित्र वचन के अनुसार हम परमेश्वर के साथ संगति और भागीदारी के लिए बुलाए गए हैं। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 1 उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मसीह में विश्वास के द्वारा जो धनी और अद्भुत संबंध हमें दिया जाता है वह है भागीदारी। वह हमें योग्यता देता है और उसे इस्तेमाल करने की हमसे उम्मीद रखता है कि हर समय उस पर भरोसा करते हुए वे कुछ भी जो हम संभाल नहीं सकते उसे संभालने के लिए तैयार है। मैं यह कहना पसंद करता हूँ, आपका उत्तम करने में सहायता करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और बाकी का उसे करने के लिए उस पर भरोसा करें। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें मन की शांति की पेशकश करता है। प्रत्येक दिन मन में बहुत से विचार आते हैं जो चिंता और परेशानी का कारण होते हैं। जब हम वो कार्य करने का प्रयास करते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि कैसे करना है, तो यह तनाव, चिंता, परेशानी और कई बार हमारे जीवन के अंदर भय को भी उत्पन्न करता है। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ठीक करना आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं पर आपको पता नहीं है उसके बारे में आपको क्या करना है? अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर को ये स्थिति समर्पित करके इसे ठीक करने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम प्रत्येक दिन इस तरीके की बहुत सी बातों का अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग तब तक तनावग्रस्त होते हैं जब तक वे नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर पर भरोसा करना और अपनी चिंता उस पर डालना है। मेरा आधा जीवन उन्हीं लोगों में से एक था, पर मैं अब ये जानकर बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरी चिंताओं के साथ मुझे क्या करना है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसे करने का एक कार्य मत समझो। प्रार्थना हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में परमेश्वर को आने देना है। ये विश्वास करने के भ्रम में मत रहें कि आपके पास आपकी सोच के संबंध में कोई चुनाव नहीं है। अगर आपके मन में विचार, चिंता और परेशानी है तो आप कुछ और के बारे में सोचना चुन सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे गलत विचारों को खंडन करने के लिए कहता है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 5वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं देखता हूं कि सारा दिन परमेश्वर के साथ सब बातों के लिए बात करना जो मैं करता हूं और भी चिंताएं जो मेरे पास हैं उसको बताना, उसके साथ संगति में बने रहना, उसकी उपस्थिति का आनंद लेना और इसके साथ ही उसे सहायता प्राप्त करने के उत्तम ढंगों में से एक है। यीशु मसीह क्या सोचते थे जब समस्याएं उसको होती थी? उसने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया और प्रत्येक स्थिति में उसने स्वर्ग में अपने पिता पर भरोसा करने का चुनाव किया था। यहाँ तक कि जब वो सलीब पर था और महसूस किया कि वह त्यागा हुआ है, उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह उसके जीवन का सबसे मुश्किल पल था और फिर भी भयानक दर्द और दुखों के बीच में भी उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। बाइबल हमें यीशु के एक नाव पर होने का वर्णन देती है। जब बहुत बड़ा तूफान उठ रहा था, शिष्य जो उसके साथ थे वे घबराए और सहम गए थे, पर वह नाव के पिछले हिस्से में सोया हुआ था। जब उन्होंने उसे उठाया और अपने डर को प्रकट किया उसके आगे, यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? परमेश्वर हमसे उस पर भरोसा रखने की उम्मीद करता है। वह विकल्प हमारे सामने रखता है और जब भी हम चिंता करने के लिए परखे जाते हैं तो हमें उसे चुनने के लिए बुद्धिमान होना होगा।
हम क्यों लाचार हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अजीजों, आज ही अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति बनाइए। आपके जीवन की तमाम समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखिए, उसके सामने उंडेल दीजिए। मेरे को ऊंट का जिक्र याद आ रहा है, जिस प्रकार से हम अपने जीवनों में बोझ लेकर चलते हैं, हम अपने बोझ को खुद ही उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक हम ऊंट को देखते हैं, जब उसकी पीठ पे भारी बोझ होता है, तो वो उस बोझ को उतारने के लिए अपने आगे के दोनों पैरों को घुटनों पे लाता है और उस बोझ को लुढ़का देता है। मेरा आपके जीवन में भी इसी प्रकार हमें करना चाहिए। जब हमारे जीवन में बोझ है तो हमें अपने घुटनों पे आना है, परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने बोझ को लुढ़का देना है, उसको दे देना है। पाक कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमारे को विश्राम देने के लिए कहता है। आज ज़रूरत है अपने बोझ को परमेश्वर पर डालें, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। खुदा प्रभु जी, जो आपने हमको आशीष के रूप में दिया, और ये सुंदर समय जबकि हम खुदा तेरा वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से हम तुझ पर विश्वास करके अपने उस बोझ को, अपने उस तनाव को कम कर सकते हैं, जो कि संसारिक बातों के द्वारा नहीं होता है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि खुदा तो शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारे बोझों को उतारने के लिए तैयार है। जरूरत है हमें विश्वास करने की। हमारे हृदय को खुदा तो मजबूत बना परमेश्वर, कि हम एक परमेश्वर सच्चे मसीह होते हुए परमेश्वर तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके। परमेश्वर, जितने लोगों ने खुदा ये वचन सुना है परमेश्वर, यदि आज इनके जीवनों में कोई बोझ है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उस बोझ को खुदा प्रभु यीशु मसीह ये उतारने वाले हो सके। परमेश्वर, उनके जीवनों पे, उनके परिवार के जीवन पर तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।